नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फीडिंग करवाते टाइम। फीडिंग और राइस ट्यूब लगी हुई होती है, उस पेशेंट की केयर क्या क्या करनी चाहिए, नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले पेशेंट को फीडिंग स्टार्ट करने से पहले नर्सिंग स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट का असेसमेंट करे कि उसकी बाउल साउंड चल रही है या नहीं चल रही है। वो असेसमेंट करे, पेशेंट को वो नोजिया वोमिटिंग जैसा कुछ हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, ये चेक करे। देन राइस ट्यूब अपनी लोकेशन में है या नहीं है, ये चेक करे। फिर होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब हो गया स्टोमक में कितना अमाउंट बचा हुआ है, कि हम फीड दे पेशेंट को ऑलरेडी डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो नर्सिंग स्टाफ उसका क्या सॉल्यूशन करे। तो एस्पिरेट करके हमारे को देखना है, मोर देन 100 ml फीडिंग एस्पिरेट हो रहा है तो हमारे को फीड को होल्ड करना है, वहीं डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। यदि 100 ml से कम अमाउंट आ रहा है वो फीड के अंदर, राइस ट्यूब के अंदर, तो उस अमाउंट को वापस रीइंसर्ट करना है, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि डिस्कार्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, न्यूट्रिशन इम्बेलेंस हो सकता है, इन चीजों का हमारे को देखने को मिलेगा। तो हमारे को उसको रीइंसर्ट करना चाहिए फीडिंग को। ये स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब फीडिंग का सॉल्यूशन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए, ना गर्म होना चाहिए ना वो ठंडा होना चाहिए, दोनों को नॉर्मल कंडीशन में फीडिंग होनी चाहिए। एक बारी में हमारे को फीडिंग देनी है तो वो 200 ml तक हाईएस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज डाइटिशियन की एडवाइस के अकॉर्डिंग एवरी फीडिंग के बाद में राइस ट्यूब को प्लेन वाटर से हमारे को फ्लश करना है। फ्लश करने में 30 से 50 ml पानी को यूज करना है, क्यों वो राइस ट्यूब क्लियर हो जाए, नहीं तो उसमें जो हम फीड देंगे वो डिपॉजिट हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को नेक्स्ट फीड देंगे तो वो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट को इंटरमीडिएट हमारे को फीडिंग देनी है, जैसे एवरी 2 आवर एवरी 1 आवर, तो उसमें पेशेंट को फीडिंग के टाइम में हाई फाउलर पोजीशन देख के रखनी है, उसके बाद में सेमी फाउलर पोजीशन। कंटिन्यू फीडिंग या इन्फ्यूजन फीडिंग चल रही है तो पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देख के रखनी है। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट को रिगर्जिटेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीजें क्यों हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को हम बाहर से फीडिंग दे सकते हैं, हमारा कंटेनर कंटामिनेटेड